दोस्तों आजकल देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चोरों का जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि डेली चोर ने अपनी अंजाम को घटना देते हैं और लूट कर फरार हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की जो कहानी है ये चोरों की ही ऊपर कहानी है कि एक लड़की के साथ चोर जो करता है उस घर को भी लूटता है और लूटने के बाद में उस लड़की को भी लूटता है और लूटने के बाद में जो अंत में उस चोर के साथ होता है, अगर आप भी जानोगे तो सोच में पड़ जाओगे कि चोरी करने वाले चोरों को एक बार सोचना भी पड़ सकता है। तो चलते हैं दोस्तों, आज की जो कहानी है ये काफी रोचक कहानी है। इस कहानी को अगर आप सुनोगे तो एक चिंता में पड़ जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे। दोस्तों आज की कहानी स्टार्ट होती है उत्तर प्रदेश कुशीनगर, जैसे कि गोरखपुर में एक स्टेट है जो जिला है कुशीनगर लगता है, और उसी कुशीनगर के अंतर्गत में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम खुशी था। खुशी की उम्र लगभग 18 से 19 साल थी। हालांकि कहा गया है कि चोर तकरीबन 10 दिसंबर को रात के अंधेरे में कम से कम समय 1 से 1:30 बज रहा था, उस दौरान पर खुशी के घर पे एंट्री मारते हैं। हालांकि कहा गया है कि खुशी शाम को अपने माँ और पिता और अपने भाई सबको खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद में कुछ बातें करती है, और बातें करने के दौरान पर खुशी जो रहती है वो बोलती है कि अब हम सोने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में देखा गया है कि उस दिन और उस रात में जो खुशी के भाई और इसकी जो भाभी थी वो अपने मायके चली गई थी, और भाई ने इस बात को अपनी बहन खुशी से बताया भी था कि बहन आज रात में हम लोग घर नहीं आएंगे वापस, और जो है कि घर में आप देखते रहना, काफी गहरी नींद में नहीं सोना, क्योंकि चोरों को जो आतंक है वो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि डेली हर गांव में किसी न किसी गांव में इस घटने को अंजाम देते हैं और चोर जो रहते हैं फरार हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों आखिरकार ऐसा ही होता है। 1:30 बजे की रात में घर में एक शोर शराबा जैसे कुछ गिरने की आवाजें आती है, और इस बात को लेकर खुशी जो रहती है कुछ सुनती है, लेकिन सुनने के बाद में खुशी जो थी वो एक एसी रूम में थी और एयर कंडीशन रूम में अच्छे से सो रही थी। वो सोचती है कि घर में कोई उठा होगा पेशाब करने के लिए, टॉयलेट बाथरूम जा रहा होगा, जैसे कि उसके पिता उसके माँ थे। इस बातों को लेकर खुशी जो रहती है इग्नोर कर देती है। हालांकि इस बात को ज्यादा केयर नहीं करती है कि घर में कोई इंसान या चोर घुस गया है। खुशी जो रहती है इस बात को इग्नोर कर सोने लगती है, और उसी दौरान पर 4 चोर जो हैं घर के अंदर एंट्री कर चुके थे। हालांकि चोर जो हैं अपने घटने को अंजाम देते हैं, इधर उधर जो सामान रहता है, जो गहने रहते हैं उसे लूटते हैं। लूटने के बाद में जब चोरों की नज़र खुशी के कमरे में पड़ती है और उस कमरे में जब आते हैं तो देखते हैं कि एक जवान लड़की कमरे में सो रही है। हालांकि जिस बेड पर सो रही थी, चोरों ने पहुंचते हैं वहां पर नशीलीपन की जो स्प्रे रहती है उसे इस्तेमाल करते हैं। हालांकि खुशी जो रहती है वो बेहोश हो जाती है। हालांकि उसका होश आना नामुमकिन हो जाता है। चोर लोग पकड़ते हैं उस लड़की को और उठाकर जमीन पर रखते हैं और बेड को खोलते हैं। जो उसमें से कीमती सामान रहते हैं उसे चोर लोग निकाल लेते हैं, लेकिन चारों चोर में एक चोर का नियत जो रहता है वो खराब हो जाता है। जब खुशी के शरीर पर उसकी नजर पड़ती है तो उसकी बेचैनी जो है सवार हो जाती है। हालांकि जो और चोर थे 3, वो पूरा लूट मार करने का एक इरादा बनाकर आए थे कि इस घर में जितने जेवर हैं, जो पैसे हैं, उसे सारा साफ कर कर यहाँ से जाना है। लेकिन एक चोर जो था
वो खुशी के साथ में कुछ ऐसा गलत काम करने लगता है और करने के बाद में जो 3 चोर और रहते हैं वो भी जब देखते हैं कि एक साथी हमारा ये काम करता है तो 3 चोर जो रहते हैं और वो भी इस घटने को अंजाम देने लगते हैं। हालांकि चारों चोरों ने मिलकर उस 18 से 19 साल की लड़की खुशी के साथ में बेहोशी हालत में उसके साथ में संबंध मनाते हैं और संबंध मनाने के बाद में वो बाहर जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन एक चोर जो था वो बोलता है कि अभी हम बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि उसका इच्छा जो था वो नहीं भरा था। हालांकि वो भी फिर से कुछ उस लड़की के साथ करने लगता है और उसी दौरान पर वो जो 3 चोर रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और इससे बोलते हैं कि तुम भी चल, लेकिन ये चोर जो रहता है बोलता है कि तुम बाहर चलो, मैं भी 2 मिनट में अपना काम कर कर आ जाता हूँ। हालांकि वो बाहर जाने के दौरान पर ये चोर जो रहता है ये अपनी घटना को फिर से अंजाम देने लगता है और जिस दौरान पर अंजाम दे रहा था उस टाइम पर खुशी की जो है होश आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। खुशी जब देखती है कि हमारे ऊपर और हमारे साथ में गलत व्यवहार हो रहा है तो चोर को देखकर मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराने के बाद में उससे कुछ बातें कहती है। हालांकि चोर जो रहता है वो जानता है कि लड़की का जो दिल है हमारे ऊपर आ गया है और हमसे प्यार करने लगी। ऐसे में वो चोर को वो लड़की है अपने प्यार में उसको फंसाती है और फंसाने के बाद में उससे बोलती है कि हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे और तुम्हारे ही साथ रहेंगे। चोर जो रहता है वो काफी खुश हो जाता है और खुश होने के बाद में वो सोचने लगता है कि लड़की का जो दिल है वो हमारे ऊपर आ गया है। हालांकि जो लड़की खुशी रहती है वो कमरे को चारों तरफ से जो डोर रहते हैं उसे लॉक कर कर और काफी तेजी से आवाज से चिल्लाने लगती है, चोर चोर। हालांकि जो घर के लोग रहते हैं, जो घर के बाजू के लोग रहते हैं, जब इस आवाजें के सुनते हैं तो वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में उस चोर को पकड़ा जाता है और इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस इस घटने पर तुरंत पहुंचती है और चोरों को गिरफ्तार कर लेती है। जब चोर को गिरफ्तार करती है तो चोर के शरीर पे जो कपड़े रहते हैं कुछ नहीं रहे, खाली उसकी चड्डी और बनियान ही रहती है। हालांकि चोर लोग जो आए थे वो सारे लोग इसी कंडीशन में आए थे, किसी के कपड़े बदन पे नहीं थे, बस चड्डी और इसकी बंडी रहती है। ये चारों लोग जो थे इस घटने को अंजाम देकर और एक चोर जो है पकड़ जाता है। हालांकि पुलिस जो लेकर इसको थाने जाती है, जब इसके ऊपर पिटाई होती है तो ये सारा कुछ कबूल देती है और कबूलने के बाद में दोस्तों कहा जाता है कि जो 3 साथी इसके थे उनको भी पुलिस धर दबोचती है, गिरफ्तार करती है। हालांकि गिरफ्तार करने के बाद में इस घर से जो गहने और जो सोने चांदी लूटे थे वो सोने चांदी भी वापस आती है और इस लड़की को पुलिस वाले बहुत ही बड़ा सम्मान देते हैं। लेकिन कहा जाता है कि चोर जो लड़की के साथ में घटना घट चुके थे वो सम्मान कहां से वापस आता। ऐसे में दोस्तों कहा गया है कि इस लड़की का देखा गया है कि जो बहादुरी के कारण से इन चोरों की गिरफ्तारी हुई है और चोरों की गिरफ्तारी होने के बाद में जो उसके घर की जेवरात और गहने गए थे वो वापस मिल जाते हैं, लेकिन जो लड़की की इज्जत है, जिसकी आबरू चली जाती है, वो कहां से आएगी। तो दोस्तों ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का हमारा एक उद्देश्य रहता है कि आपको परेशान नहीं करना, बस आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है कि ऐसी घटनाओं से आपको सावधान रहना है और इन चोरों से आपको सावधान और आपको देखभाल करना है। हालांकि पुलिस इस मामले को लेकर कहती है कि अफवाह ना फैलाओ, चोर नहीं आते हैं, लेकिन देखा जाता है कि आए दिन कहीं ना कहीं देखा गया है कि आज वहां पर घटना घट जाती है, कभी किधर घटना घट जाती है। आए दिन ये चोरी का जो अपराध है ये चरणों पे चल रहा है। तो दोस्तों ये घटना सुनाने का हमारा क्यों उद्देश्य था। अगर कहानी को समझ आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।